ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण का पहला स्कंद बालकांड और इसका 25वां अध्याय के ऊपर चर्चा प्रारंभ कर दिए थे। 25वें अध्याय का नाम है हिस्ट्री ऑफ ताड़का, ताड़कासुर का इतिहास। तो भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ गंगा नदी क्रॉस करके जब पहुंचे तो सामने बहुत विशाल घना जंगल देखते हैं। और उस जंगल को देखने के पश्चात जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं कि जंगल में कोई मनुष्य नहीं दिख रहा है और इतना घना जंगल है, इतने सारे हिंसक पशु पक्षी लोग हैं, ये जंगल का इतिहास क्या है। तो विश्वामित्र मुनि बताते हैं फिर कि कैसे वहां पे ताड़कासुर नाम की असुर रहती है। लेकिन ये ताड़कासुर पहले असुर नहीं थी, ये एक यक्षिणी थी, यक्ष की पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। ब्रह्मा जी साक्षात दिए थे ये ताड़का नाम की यक्षिणी। यक्षिणी यक्ष मतलब एक तरह से देवता ही होते हैं, देवता के नीच मतलब इंफीरियर क्वालिटी बोल सकते हैं, निम्न स्तर के देवता होते हैं लेकिन देवता की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ताड़का पहले कौन थी? एक यक्षिणी थी, यानी देवी थी और बहुत सुंदर थी। लेकिन उसके पति ने कुछ अपराध कर दिया अगस्त मुनि के प्रति। अगस्त ऋषि ने उनको वध कर दिया था, मार दिया था। तो उससे क्रोधित होकर के वो जो ताड़का हुई तो अगस्त मुनि के आश्रम को तहस नहस करने लग गई। तो अगस्त ऋषि उसके ऊपर क्रोधित होकर के उसको शाप दे देते हैं कि जाओ तुम राक्षसी बन जाओ, और तुम अभी सुंदर हो, तुम बदसूरत हो जाओ, बहुत गंदी दिखो और राक्षसी हो जाओ। तो इस तरह से, और साथ ही साथ में उसका पुत्र भी था मारीच, ताड़कासुर का पुत्र। तो वो भी बहुत पावरफुल था, तो उसको भी अगस्त ऋषि श्राप दे देते हैं कि तुम भी राक्षस हो जाओ। तो जब ये श्राप मिल जाता है तो श्राप मिलने के पश्चात ये ताड़कासुर अपने पुत्र के साथ, मारीच के साथ इस वन में आकर निवास करने लग जाती है, जिस वन में अभी भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं। तो यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि इसको श्राप दे दिए और उसके पश्चात वो वहां पे निवास करने लग गई। 15 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। शैषा शाप कृता वर्षा ताड़का क्रोध मूर्छिता देशमुत्सादयत्येन मगस्त्य चरितम शुभम। Filled with indignation because of the curse that Taraka became overcome by anger, she destroyed this auspicious place where the sage Agastya lived. तो ये जो जंगल था बहुत ही ऑस्पिशियस है, ये बहुत शुभ था और अगस्त ऋषि यहाँ पे रहते थे, तपस्या करते थे। लेकिन शाप मिलने के पश्चात ताड़का जो है बदले की भावना में आने के कारण उस जंगल को तहस नहस करने लग गई। और इसलिए ये जंगल अभी ऐसा हो गया है कि यहाँ पे कोई निवास नहीं करता है, कोई मनुष्य यहाँ पे रहता नहीं है उसके अत्याचार के कारण। एनां राघवतुर्वृत्तां यक्षिं परमदारुणां गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम्। O descendant of Raghu, for the welfare of the cows and brahmanas, destroy this evil Yakshini. She is extremely cruel and of evil strength है। तो तारका का इस प्रकार से इतिहास बताए विश्वामित्र मुनि। किनको बता रहे हैं? राम और लक्ष्मण को। और फाइनली इस प्रकार से राम और लक्ष्मण को आदेश दे रहे हैं कि आप ये जो दुष्ट पराक्रमा, बहुत पराक्रमी थी तारका, बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि यक्षिणी थी और स्त्री थी, लेकिन बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उसके पास 1000 हाथियों का बल था।
यानी 1,000 हाथियों को अकेले वो उठा के फेंक सकते थे, इतनी शक्ति थी। और उस शक्ति का दुरुपयोग करके वो वहां पे जंगल में जो तांडव मचा के रखी थी, अत्याचार कर रही थी। इसलिए विष्णु मुनि बोल रहे हैं भगवान राम को कि गो ब्राह्मण हितार्थाय। गो यानी गायों और ब्राह्मणों के हित के लिए आप क्या करो हे राघव, एनाम दुर्वृत्ताम, यानी जिस एविल राक्षसी, इस दुष्ट यक्षिणी को, जो परम दारुणाम, जो कि बहुत ज्यादा निर्दयी है, गायों को और ब्राह्मणों को ऐसे ही खा जाती है, कच्चा चबा जाती है, इतनी निर्दयी थी। तो इसका आप जही दुष्ट पराक्रमम, जही मतलब इसका विनाश कर दो, और इस प्रकार से गायों और ब्राह्मणों का हित करो आप। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि राम को इनकरेज कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र को, कि आप, क्योंकि रामचंद्र कहीं ये ना सोचने लग जाएं कि ताड़का तो एक स्त्री है, स्त्री का वध कैसे करूं। तो इसलिए पहले ही इस ताड़कासुर के बारे में बता रहे हैं कि ये परम दारुणाम है, यानी बहुत ही भयानक, ये बहुत निर्दयी है। स्त्री का स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो स्त्री का स्वभाव तो होता है वो इमोशनल होती है, मतलब भावुकता होती है, उनके अंदर भावना प्रेम ज्यादा होता है। लेकिन ये, हालांकि ये स्त्री है लेकिन फिर भी ये, इसके अंदर दया भाव नहीं है। ये गाय को भी वध कर देती है, ब्राह्मणों को भी ऐसे वध कर देती है बिना विचार किए। इसलिए आप ये मत देखना कि ये स्त्री है तो इसका वध नहीं करना चाहिए, नहीं। ये परम दारुणा, बहुत निर्दयी है। इसलिए गायों और ब्राह्मणों के हित के लिए आप इस दुष्ट पराक्रमाम को नष्ट कर दो। इस प्रकार से विष्णु मुनि आदेश दे रहे हैं। नह्येनां साप संस्पृष्टां कश्चित् उत्सहते पुमान्, निहन्तुं त्रिषु लोकेषु त्वां ऋते रघुनन्दना। तो भगवान रामचंद्र मानो बोले कि मैं तो रघुवंशी हूँ, रघु के वंश में आया हूँ, और हमारे वंश में आज तक किसी भी राजा ने, किसी भी क्षत्रिय ने इस प्रकार से किसी स्त्री का वध नहीं किए हैं। तो मैं उसके विपरीत कैसे जा सकता हूँ, ये तो उचित नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही साथ में विश्वामित्र मुनि तो राम भगवान से स्वीकार करने के लिए तैयार है, ठीक है, ये जो स्त्री है राक्षसी हो गई है, इसलिए इसका विनाश तो जरूरी है, लेकिन आप मेरे द्वारा मत कराओ। हाँ, मैं तो एक बहुत ही इतने सम्मानित वंश से आ रहा हूँ, रघुवंशी हूँ। तो किसी और को आप के द्वारा करवा लीजिए। बाकी और कोई असुर होंगे पुरुष शरीर में, तो उनका मैं पूरी तरह से वध करूंगा। लेकिन इसका तो इस प्रकार की भावना राम के अंदर ना आ जाए, इसलिए विश्वामित्र मुनि पहले से ही बोल दे रहे हैं कि ओ बिलीवेड चाइल्ड ऑफ रघुस। हाँ, हालांकि आप रघुनंदन हैं आप। रघुनंदन है मतलब ये रघुवंश में आप अत्यंत प्रिय हैं, तो निश्चित रूप में आप बहुत सम्मानित हैं। इसलिए आपके लिए लग सकता है कि आपको ये शोभा नहीं देगा कि आप एक स्त्री का वध करें। लेकिन ये बहुत ही, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट यू नो मैन इन द थ्री वर्ल्ड्स इज कैपेबल ऑफ किलिंग दिस कर्स्ड वुमेन, नहीं एनाम साप संस्पृष्टाम। ये जो शाप को प्राप्त हुई स्त्री है, जो राक्षसी बन चुकी है, ब्रह्मा जी का इतना आशीर्वाद है, इसके पास इतनी शक्तिशाली है कि कश्चित उत्सहते पुमान निहंतुम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में निहंतुम मतलब वध करने के लिए, त्वाम ऋते, एक्सेप्ट यू, आपके अलावा हे रघुनंदन और कोई भी समर्थ नहीं है जिसका वध कर सके। तो इसलिए एक ही ऑप्शन है, केवल आप हैं। अगर आप वध नहीं करेंगे तो इसके श्राप के कारण ये राक्षसी बन चुकी है, और ब्रह्मा का आशीर्वाद इससे बहुत शक्तिशाली है, तो इसके कारण ये क्या करेगी, पूरा अत्याचार करते रह जाएगी, गायों का वध करेगी, ब्राह्मणों को परेशान करेगी, धर्म की अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो इसलिए आप रघुनंदन होते हुए भी आप कृपा करके इसका वध करने में संकोच मत करिए, वध कर दीजिए। धर्म की स्थापना के लिए आपको ये कार्य करना पड़ेगा। जिस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं। नहीं ते स्त्रीवध कृते घृणा कार्या नरोत्तमा, चातुर्वर्ण्या हितार्थाय कर्तव्यम राजसूनुना। O prince, you should not be disgusted with this activity of killing a woman, for a prince is duty bound to do so for the welfare of the four Varnas. अब विश्वामित्र मुनि बता रहे हैं कि स्त्री का वध करना ये उचित नहीं है, सही बात है, इसलिए आप हेजिटेट कर रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। लेकिन जब धर्म की स्थापना की बात आती है तो ये आपका एक ये भी कर्तव्य है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आप एक क्षत्रिय हैं, तो यू आर ड्यूटी बाउंड, यानी कर्तव्य। चातुर्वर्ण
चातुर्वर्ण्य हितार्थाय कर्तव्यम राजसूनुना। इसलिए इस श्लोक में, पिछले श्लोक में बोले रघुनंदन, क्या प्रभु के प्रिय डिसेंडेंट है, लेकिन आप साथ ही साथ राजसूनुना, मतलब राजपुत्र हैं, आप राजा के भी पुत्र हैं। तो राजा का धर्म होता है कि चार वर्ण, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण हैं, इनके उद्धार के लिए, हित के लिए जो कार्य करना चाहिए वो करने से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ये आपका धर्म है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं ते स्त्री वध कृत्य घृणा, घृणा कार्य। आप ये मत सोचिए कि स्त्री का वध करना ये घृणा पूर्ण कार्य है, नहीं। आप फिर भी, आप नरोत्तम हैं, नरोत्तम मतलब आप क्षत्रिय राजा के पुत्र हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपको जरूर ये धर्म कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण बाकी चार वर्ण के लोग जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। नृशंसम अनृशंसम वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वा षोडशं वा कर्तव्यं रक्षता सताम्। O prince, a prince is duty bound while protecting the saints and for the protection of the citizens to carry out his duty, whether it is cruel or not, whether it causes others to fall or whether it is reproached. The nrishamsam और अनिशंसम वा, यानी कभी कभी जो क्षत्रिय होते हैं, राजा होते हैं, तो धर्म को स्थापित करने के लिए जो कर्तव्य करना पड़ता है, तो कभी कभी निशंसम मतलब क्रूएल, ऐसा निर्दयी कार्य करना पड़ता है। और कभी कभी निर्दयी कार्य नहीं होते हैं। तो चाहे कोई कार्य निर्दयी पूर्ण हो, जो अच्छा न लगे, निर्दयता पूर्ण कार्य मतलब जो अच्छा न लगे करने के लिए। जैसे आप अभी संकोच कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि स्त्री है, कैसे मैं इसका वध करूं, लेकिन आप राजपुत्र हैं, राजकुमार है, इसलिए आपको धर्म पे विचार करके ये निर्दयता पूर्ण कार्य को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? उद्देश्य क्या है? प्रजा रक्षण कारणात्, प्रजा के रक्षा के कारण, प्रजा के रक्षा के ऊपर विचार करते हुए, यू शुड नॉट लेमेंट, आपको शोक नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट हेजिटेट टू किल दिस वुमेन, इस स्त्री का वध करने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। पातकम वा षोडशम वा कर्तव्यम रक्षता सताम, चाहे ये जो है घृणित हो या घृणित ना हो, ये रक्षा करने के लिए ड्यूटी का ये कार्य आपको करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो धर्म को याद दिलाते हुए इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। राज्यभार नियुक्तानाम एष धर्म सनातना, अधर्म्याम च हि काकुत्स्थ धर्म ह्यस्याम न विद्यते। This is the eternal dharma of those entrusted with the responsibility of maintaining a kingdom. O Kakutstha, destroy this sinful woman. There is no piety in her. तो बोल रहे हैं कि राज्य भार नियुक्ता नाम, राज्य का जो भार कंधों पे लेकर बैठे हैं, जिनको नियोजित किया गया है, राज्य का भार सौंपा गया है, तो एष धर्म सनातन, ये जो धर्म है सनातन धर्म है उनका, यही सनातन धर्म है। क्या? कि प्रजा की रक्षा के लिए जो धर्म विरोधी तत्व हैं, दोज हु आर अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स, तो उनको नष्ट करना ये क्षत्रिय का धर्म है। अब उसको नष्ट, उस धर्म के विरोधी जो तत्व हैं, वो चाहे स्त्री हो, बूढ़ा व्यक्ति हो, बच्चे हैं, जनरली स्त्री, बूढ़े व्यक्ति और बच्चों का वध नहीं किया जाता है। अगर वो, शास्त्र में इंस्ट्रक्शन है कि अगर वो गलत भी करें तब भी उनको क्या कर देना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। तो लेकिन अगर वो गलती पर्सनल लेवल पे है तो क्षमा कर देना चाहिए, वो मारने के योग्य नहीं होते हैं। हाँ? लेकिन अगर वो इस प्रकार से गलती करें, धर्म के विरोध चले जाएं और जिसके कारण अन्य प्रजा को हानि हो रही हो, वो अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए राज्य के भार को संभालने का जो जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, राजा हैं, राजकुमार हैं आप, तो उनके लिए ये इस प्रकार के जो अधार्मिक तत्व हैं उनका विनाश करना, ये क्या होता है? ये उनका कर्तव्य होता है, ये उनका सनातन धर्म है। इसको आप, उसको वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए अधर्म्याम जहि काकुत्स्थ, इसलिए हे डिसेंडेंट ऑफ काकुत्स्थ, काकुत्स्थ के वंश, आप इस अधर्म का विनाश कर दो। दिस सिंफुल वुमेन, यू डिस्ट्रॉय दिस सिंफुल वुमेन, धर्मो ही अश्याम न विद्यते, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कोई भी पुण्य या धर्म नहीं है इस स्त्री में, इसलिए आप इसका वध करने में बिल्कुल हेजिटेट मत करो। श्रूयते ही पुरा शक्रो
विरोचन सुतां नृपा पृथ्वीं इच्छतीं मंथराम् अभ्यसूदयत्. O king, it is learned that previously Indra killed the daughter of Virochan named Manthara when she desired to destroy the earth. ये मंत्रा दूसरी मंत्रा है, राम लीला की दूसरी मंत्रा है, ये अलग है. ये विरोचन तो उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं. हाँ, देवता कौन होते हैं? जो पुण्यवान होते हैं, हाँ, जो धर्म का पालन कर देवता कहलाते हैं. और देवताओं में जो सबसे बड़े हैं, राजा हैं, इंद्र हैं. तो पूरा पूरा मतलब पूर्व में इतिहास में एक उदाहरण मिलता है कि जब विरोचन की पुत्री मंथरा इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आतुर हो गई थी, तब इंद्र ने भी उसका वध किया. हाँ, इसलिए ये जरूरी है. श्रूयते ही पूरा असर करो विरोचन सुताम कृपा पृथ्वी हंतुमिच्छतीम मंथराम अभ्य सूचयत. इसलिए आप मत करो. तो विश्वामित्र then relates to histories to illustrate that such women should be killed. दो इतिहास बताएंगे. तो एक इतिहास तो इंद्र के द्वारा जो मंथरा का वध किया गया था, विरोचन की पुत्री, जो धर्म के विरोध में जाकर के पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, तो इंद्र उसका वध कर देते हैं. और दूसरा एक और उदाहरण बताएंगे. इस उदाहरण के माध्यम से राम भगवान को प्रेरित कर रहे हैं कि आप संकोच मत करिए, आप वध करिए. विष्णुना च पुरा राम भृगु पत्नी दृढ़व्रता अनिन्द्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता. O Rama, previously Bhrigu's wife and Sukra's mother, a lady of firm vows, was killed by Lord Vishnu when she desired to make the world devoid of Indra. तो ये कौन है? भृगु की पत्नी. भृगु की पत्नी. This history is revealed in Matsya Puran when her son Sukra performed austerities in front of Rudra to teach the demigods. The asuras, tormented by the demigods, took shelter of Bhrigu's wife. She then prepared to kill the demigods in order to protect the asuras. Then Lord Vishnu, upon being entreated by Indra, appeared and cut off her head. ओके, नाम नहीं पता चल रहा है. तो मत्स्य पुराण का ये कथा विश्वामित्र मुनि राम भगवान को बता रहे हैं कि मत्स्य पुराण में एक और कथा आती है जहाँ पे भगवान विष्णु खुद एक स्त्री का वध किए, जब वो स्त्री आतुर हो गई देवताओं को नष्ट करने के लिए. असुरों असुरों के द्वारा सुरक्षा की मांग जब की गई, भृगु की पत्नी का आश्रय लेते हैं असुर लोग देवताओं से बचने के लिए. तो उस वक्त उनको सुरक्षा देने के लिए भृगु की पत्नी जो है देवताओं को मारने के लिए तैयार हो गए, इंद्र को वध करने के लिए तैयार हो गए. उस वक्त भगवान जो है खुद भृगु की पत्नी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, यानी वध कर देते हैं. तो ये दो प्रमाण दिए जहाँ पे एक तो स्वयं भगवान विष्णु उस स्त्री का वध किए जो देवताओं को नष्ट करने के लिए तैयार हो गई थी. क्योंकि देवता कौन है? धर्म पालक हैं, पूरे विश्व का पालन करते हैं. तो अगर वो नहीं रहेंगे तो विश्व का पालन कैसे होगा? असुर लोग तो पूरा खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे सब. इसलिए भगवान विष्णु प्रोटेक्शन, धर्म को स्थापित करने के लिए वो वध किए. और दूसरा उदाहरण दिए जहाँ पे इंद्र स्वयं जो है वध करते हैं उस स्त्री का, विरोचन की पुत्री मंथरा का, जो कि पृथ्वी को नष्ट करने के लिए तत्पर हो गई थी. तो ये उदाहरण दे करके फाइनली जो है इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं. प्रेरित करें. एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्र महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हताः पुरुष सत्तमै तस्मादेनं गृणां त्यक्त्वा जहिमशासनान् नृपा. O Prince, women of Adharma have been killed by these and many other great souls who were men of excellence. Therefore, giving up your disgust over killing a woman ऑन माई ऑर्डर किल हर ओ किंग. इस प्रकार से फाइनल निष्कर्ष दे दिए कि मेरी आज्ञा पे हे राजपुत्र, राम भगवान को एड्रेस कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि, और बोल रहे हैं कि भूतकाल में भी इतिहास में भी ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं. दो एग्जाम्पल तो खुद दिए और बोले ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जहाँ पे अगर किसी स्त्री ने भी अधर्म किया है तो उसका भी विनाश किया गया है. इसलिए आप ये बिल्कुल इस पर विचार मत करिए कि मैं इस स्त्री का विनाश कैसे कर सकता हूँ. लेकिन आपको ये करना ही चाहिए क्योंकि ये स्त्री अधार्मिक है, ये पाप कर रही है, इसलिए आप इसका विनाश करो, हेजिटेट मत करो. इस प्रकार से ये अध्याय यहीं पे कंप्लीट होता है, 25वां अध्याय. इसमें ताड़कासुर का इतिहास का वर्णन किया गया है. विश्वामित्र मुनि ताड़कासुर के
जो है इतिहास के बारे में बताते हैं, वो कैसे अत्याचार करते हैं इसके बारे में बताते हैं। फाइनली भगवान रामचंद्र को पूरी तरह से प्रेरित करते हैं कि आप तारकासुर का वध करो। अब कल हम लोग अगला अध्याय कर प्रारंभ करेंगे, द किलिंग ऑफ द डिमनिस ताड़का। ताड़कासुर का वध कैसे करते हैं भगवान, इसका वर्णन कल प्रारंभ करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे अभी आपने जो बताया, ताड़कासुर का जो वध किया भगवान ने, एंड जो भी रामायण हो गई, ये पूरा का पूरा ये भगवान की लीला है। और इसमें जो मेन मेन जो कंसेप्ट था, वो सब अब हर एक जो भी कैरेक्टर है, जैसे रावण है, तो उनका उनके इंद्रिय प्रति आसक्ति इतना बढ़ गया था कि उनके यहाँ से गलत हो गया और रामायण स्टार्ट हो गई। तो ऐसे Yes. हमारे भौतिक जीवन में इतना डिफरेंसेस है, फिर भी हमको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो कैसे उसको हमको समझ में आना चाहिए। तो जैसे भगवान रामचंद्र जो है, प्रश्न है प्रभु जी का कि रामलीला में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे अलग अलग प्रकार के असुर हुए, जैसे तारकासुर हुए, रावण हुए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल ना कर पाने के कारण इस प्रकार के अधर्म के कार्य कर बैठते हैं। तो हमारे जीवन में भी होता है, हम तो चाहते हैं अच्छा करना, लेकिन कुछ ना कुछ हमसे गड़बड़ हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? तो जैसे ये हमको शिक्षा मिलती है कि जितने भी अधर्म के तत्व होते हैं, तो भगवान जो है अधर्म का विनाश कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी जो अधर्म के तत्व हैं, जिसके कारण हम अधर्म या गलत कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो अगर हम भगवान राम को, भगवान कृष्ण को इनवाइट करेंगे, उनके नाम संकीर्तन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो हमारे हृदय में उपस्थित होकर के भगवान ये असुरों को वध कर देंगे। यही हरिनाम संकीर्तन है। हरिनाम संकीर्तन के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु जीवात्माओं को वध नहीं करते, उनके जीवात्माओं के हृदय में जाकर के उनके जो आसुरी प्रवृत्ति है, तारकासुर है, रावणासुर, मारीच है, और जो अलग अलग प्रकार के जो असुर हैं, वो सबका वध करते हैं भगवान। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।